गया एपिसोड में टुकड़ा कहानियां हिंदी एपिसोड वीडियो नंबर 1 में पहला एपिसोड में हम लोग एक गुरु और चेलों की कहानी सुनते थे। आज एक नया कहानी बोलने के पहले गया कहानी से हल्का संबंध वाला एक कहानी मेरे याद में आता है। उसके बारे में हल्का बोलने के बाद नया कहानी अगला एपिसोड में बोलूंगा। गया एपिसोड में गुरु और चेलों का कहानी से हम लोग क्या पढ़े? दूसरा कुछ चाहने के पहले, मतलब शायद वो दूसरा कार का जिंदगी होगा, कार नहीं तो दूसरा लिपस्टिक का जिंदगी होगा, नहीं तो नया कपड़ा का जिंदगी होगा, नहीं तो बहुत बड़ा घर का जिंदगी होगा। ऐसा वाला धन बहुत छोड़ के बुद्धि न होकर जीने वाला एक जिंदगी नहीं होना चाहिए। हमेशा हमारे साथ गुरु होना चाहिए, हमेशा हमारे साथ जानकारी होना चाहिए, हमेशा हमारे साथ सर्गात्मकता होना चाहिए। जो अच्छा चीज है वो तो सब हमारा साथ होना चाहिए। सबसे ज्यादा हमारे मन का अंदर, हमारे सिर का अंदर हमका बुद्धि होना चाहिए। बाहर जो सोना पहनता है उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, उसके लिए समय सत्यानाश नहीं करना चाहिए और धन भी सत्यानाश नहीं करना चाहिए करके हम गया एपिसोड में पढ़े। उससे संबंध वाला एक कहानी लियो टॉल्स्टॉय का 6 फीट भूमि के बारे में सुनने समय खाली 6 फीट मिट्टी वो चाहिए करके एक इंसान को चाहिए करके बोल के एक कहानी है। वो कहानी मैं नहीं बोलता क्योंकि आप सबको लियो टॉल्स्टॉय का उसी कहानी बराबर मालूम है, इसके लिए फिर भी वो बोलने के लिए मैं नहीं चाहता। लेकिन गया एपिसोड में बोला हुआ गुरु और चेलों का जिंदगी और इससे क्या संबंध है? हल्का संबंध है। मतलब उधर गुरु को चाहना चाहिए, बुद्धि को चाहना चाहिए, ज्ञान को चाहना चाहिए, जानकारी बढ़ते ही रहना चाहिए, सर्गात्मकता बढ़ते ही रहना चाहिए, प्रतिभा बढ़ते ही रहना चाहिए। ऐसे सब गए एपिसोड से हम सब पढ़ेंगे तो वो बढ़ाने के लिए नहीं, कोशिश करके धन बढ़ाने के लिए, भूमि बढ़ाने के लिए, घर बढ़ाने के लिए, अपने को क्या क्या फायदा है वो फायदा धन से बढ़ाने के लिए धन सत्यानाश करने वाला एक आदमी को, नहीं तो समय सत्यानाश करने वाले एक आदमी को लियो टॉल्स्टॉय की कहानी से हमको मालूम पड़ता है इसकी। लेकिन कहानी में नहीं बोलता है। वो कहानी में क्या होता था? वो आदमी सुबह से चलना शुरू हो गया। क्या के लिए? उससे उसका सेठ बोला है कि सुबह से चलते ही रहो, सूरज निकल जाने के पहले, सूरज समुद्र का अंदर डूब जाने के पहले। हमको ऐसे लगता है समुद्र का अंदर डूब जाता है इधर से देखने समय, लेकिन हमको मालूम है भूमि से समुद्र से कितना दूर है सूरज, सब कुछ मालूम है। सूरज निकल जाने के पहले, मतलब रात पहुंचने के पहले
जितना जगह तुम चलते ही रहता है, वो जगह मतलब जो जगह में से चलना शुरू किया, वो जगह जितना लंबा तक जा सकता है, उतना चौड़ाई तक जा सकता है, वो तो सब करके वापस जो जगह में शुरू किया वो जगह में पहुंचेगा, उसी जगह तक तुम्हारा है करके सेठ उससे बोला। ये आदमी को अभिलाष है क्या? अच्छा वाला अभिलाष नहीं है, सातान का अभिलाष है। सब कुछ मुझको मिलना है, वो मुझको मिलना है। ये बोलना समय भी मुझको एक याद आ गया, वो मुझको मिलना है, वो मुझको मिलना है। तब मुझको एक याद आ गया, वो याद भी हल्का बोल के मैं ये 6 फीट लंबा वाला मिट्टी के बारे में, 6 फीट लंबा वाला भूमि के बारे में बोलूंगा। अपना पहले मलयालम कला कौमुदी वारिका में साहित्य वारफलम ऐसे एक हर हफ्ता में लिखने वाले एक आदमी था, प्रोफेसर एम कृष्ण नायर। उसमें बोला हुआ एक कहानी है, मतलब वो बोला है आप लोगों को सबके लिए अभिलाषी है, वो मुझको मिलना है, ये मुझको मिलना है। मिलने में कोई दिक्कत नहीं, अच्छा वाला जो चीज हमको मिलना है वो मिलने में कोई दिक्कत नहीं। बुद्धि है तो कितना भी मिलने दो, उसमें से कोई भी दिक्कत नहीं। जानकारी कितना भी मिलने दो, प्रतिभा कितना भी मिलने दो, सर्गात्मकता कितना भी मिलने दो, कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन कई आदमी लोगों को कई चीज मिलना है, वो मिलने के लिए ऐसे कोशिश करेगा तो वो एक पाप है करके भी क्रिश्चियन धर्म में 10 कल्पना में एक कल्पना में बोलता है। क्रिश्चियन धर्म में 10 कल्पना में 7वां कल्पना में बोलता है कि चोरी मत करो, और 9वां कल्पना में बोलता है कि दूसरा आदमी का बीवी को मत अभिलाष करो, और 10वां कल्पना में बोलता है कि अपना बाजू वाला का चीज मत अभिलाष करो। ये संबंध ये किससे? गुरु और चेलों का कहानी से, और सुबह से शाम तक चला हुआ लियो टोल्स्टॉय का कहानी में, और अभी मैं बोलने वाला एम कृष्ण नायर बोला हुआ एक कहानी में। वो कहानी नहीं है, वो सच्ची देखा है। मतलब एक घर में शादी हो गया, शादी होके 1 हफ्ते के बाद अपना जिसने शादी हुआ बीबी अपना पति का घर में हमेशा के लिए जाने वाला एक रीति है। अलग अलग धर्म में अलग अलग दिन में है। कई धर्म में 1 हफ्ते के बाद है, कई धर्म में उस पहला दिन है। एक इसी धर्म में 1 हफ्ते के बाद जाता है। जाने समय एक बड़ा अलमारा लेके जाएगा। अलमारा के अंदर ये बेटी का, ये दुल्हन का सामान सब कुछ होगा। साड़ी होगा, ब्लाउज होगा, सब कुछ होगा। मतलब लिपस्टिक होगा, उसका किताब है तो किताब होगा, धन भी होगा। ऐसा वाला सब कुछ अलमारी में डाल के जाएगा। और अलमारी में ये पेटी में, ये बड़ा पेटी है, ये बड़ा पेटी में जो डाल नहीं सकेगा वो तो दूसरा छोटा छोटा थैली में
बांध के लेके जाएगा। वो चीज बोलेगा तो शादी के दिन उसको जो जो पुरस्कार मिला है वो पुरस्कार सब लेके जाएगा। ऐसे लेके जाना शुरू हो गया। कई आदमी लोग एक एक चीज एक एक थैली में डालना शुरू हो गया। तब बीबी अपने ये दुल्हन का माँ आके दुल्हन को बोलती थी, बेटी ये बर्तन इधर रखो, इधर काम है। मतलब वो बर्तन ये दुल्हन को पुरस्कार, शादी के दिन पुरस्कार मिला हुआ चीज है, ये इधर रखो। ओके रखो माँ, कोई दिक्कत नहीं, वो रखो। हल्का समय के बाद दूसरा चीज, वो शायद बर्तन होगा, दूसरा चीज होगा, बेटी ये भी इधर रखो। वो भी रखा, रसोई घर में जाके वो भी रखा। ऐसे फिर भी कई समय के बाद दूसरा चीज, तीसरा चीज, चौथा, ऐसे बहुत चीज, शायद 5-6 उससे ज्यादा चीज, उसको पुरस्कार मिला हुआ चीज सब उधर लेके आने वाला चीज सब ये माँ का दुराभिलाष से सब कुछ रसोई घर, उसके रसोई घर के अंदर रखा। जो उसको बड़ा पेटी में लेके जाने था और चौथा थैली में लेके जाने था, बांध के लेके जाने था, उसका नंबर कम हो गया। कैसे भी करने दो, वो माँ के बारे में सोचो, ये भी मुझको दे दो बेटी, ये भी मुझको दे दो। ऐसे ही कई आदमी लोगों का मन, सब कुछ मुझको मिलना है, धन मुझको मिलना है, ये चीज मुझको मिलना है। शायद उसको पुरस्कार मिला हुआ चीज होगा, ऐसा है तो भी वो भी मुझको मिलना है। वो गलत है। ऐसा वाला चिंता से मत जीना है। फिर हमको क्या मिलना है? बुद्धि मिलने के, जानकारी मिलने के। उसके लिए क्या करना है करके सोचो। पढ़ना है तो पढ़ना है, लिखना है तो लिखना है, सुनना है तो सुनना है, देखना है तो देखना है। उसके लिए कुछ भी करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो ये बर्तन लेने में, दूसरे का कपड़ा लेने में, दूसरे का धन लेने में वो पाप है। इसके लिए क्रिश्चियन धर्म का 7वां कल्पना और 9वां कल्पना, 10वां कल्पना कई संबंध है। एक 7वां में बोलता है चोरी मत करो, 8वां दूसरा कल्पना है। 9वां कल्पना में बोलता है अन्य इंसान का बीवी को मत अभिलाष करो। 10वां में बोलता है अन्य आदमी का चीजे मत अभिलाष करो। ऐसे करने के बदल दूसरा चीजे, वो तो मिट्टी होगा, वो तो भूमि होगा, वो तो धन होगा। अभिलाष किया एक आदमी है, लियो टोल्स्टॉय का आदमी। वो सुबह से चलना शुरू किया, 1 मिनट भी आराम नहीं किया, एक चाय नहीं पिया। एक चाय नहीं पिया तो खाना कैसे खाएगा? खाना भी नहीं खाया, चाय नहीं पिया, कम से कम 1 गिलास सादा पानी पीने था, वो भी नहीं पिया। वो पिएगा तो टाइम निकल जाएगा, समय सत्यानाश हो जाएगा करके सोच के चलते ही रहता था। ऊपर धूप आता है, सूरज से धूप आता है, पसीना निकलते ही रहता है, लेकिन वो उसके बारे में नहीं सोचता। मुझको सिर में दर्द है, मुझको पसीना निकलते ही रहता है, मेरा कपड़ा खराब हो जाता है। वो सब कुछ भी नहीं सोच के धन मिलने के लिए, भूमि मिलने के लिए, भूमि बोलो तो क्या है? मिट्टी है। मिट्टी हमेशा मिट्टी है, क्या के लिए उपयोग कर सकेगा? मिट्टी ओके, उसको दूसरा उपयोग है, वो अलग, वो बात छोड़ो। लेकिन जानकारी बदल के, ज्ञान बदल के
सर्गात्मकता बदल के, प्रतिभा बदल के, बुद्धि बदल के भूमि के लिए इंतजार किया। इसके लिए मैं इससे पूछा क्या जरूरत है भूमि से, भूमि से फायदा है वो मुझको मालूम है, लेकिन उसको दूसरा स्थान देना चाहिए। सबसे पहला स्थान ज्ञान को देना है, नहीं तो जानकारी को देना है, सर्गात्मकता को देना है, परमेश्वर को देना है। परमेश्वर को छोड़ के जिंदगी के लिए, भूमि के लिए, मिट्टी के लिए, अभिलाष के लिए खाना न खा के, पानी नहीं पी के, धूप सह के, धूप भी न जान के चला हुआ आदमी बीच में चलने के बदल दौड़ना शुरू किया। क्योंकि जितना जगह, जितना लंबा में चौड़ाई में जाते ही रहता है, वापस उसी जगह में पहुंचता है, उसी भूमि मिलेगा करके अभिलाष है, दुराभिलाष उसको मिल गया। लेकिन उसको कभी हल्का जानकारी मिल गया। पश्चिम जगह में सूरज नीचे गिरना, समुद्र में जाना, रात शुरू होना समझ में आ गया। हल्का समय बाकी है, जो जगह से शुरू किया वो जगह में नहीं पहुंचेगा तो मुझको कुछ भी नहीं मिलेगा। वो दौड़ना फिर भी बढ़ा के दौड़ा। लेकिन आप लोग कहानी में क्या सुनता है? दौड़ना लक्ष्य में नहीं पहुंचने के बदले वो आदमी गिरा। कैसे गिरा? मर के गिरा। सेठा के पूछा, कामगारों से पूछा, देखो इसको कितना लंबा में भूमि है करके नापो, नापो इसको कितना लंबा में मिट्टी जरूरत है करके नापो। उन्होंने नापा 6 फीट। खाली 6 फीट भूमि जरूरत वाला कितना गंदा, कितना लंबा, कितना चौड़ाई में पसीना डाल के, धूप सह के चलते ही रहता था, दौड़ते ही रहता था, सिर दर्द सह के, खाना नहीं खा के, चाय नहीं पी के, पानी भी नहीं पी के, मरना भी दुख का मरना हो गया। मतलब पानी भी न मिल के मरना उसको मिल गया। हम लोग चाहना चाहिए क्या के लिए? जानकारी के लिए, बुद्धि के लिए, सर्गात्मकता के लिए, प्रतिभा के लिए, ईश्वर के लिए, ऐसा वाला अच्छा चीजें के लिए। वो तो सब बाहर नहीं होगा, अंदर होगा। लेकिन हम लोग बाहर वाला चीजें के लिए चाहता है। वो तो शायद कार होगा, गाड़ी होगा, चश्मा होगा, कीमत वाला कपड़ा होगा, सब कुछ दिखाने वाला कपड़ा होगा, लिपस्टिक होगा, ब्यूटी पार्लर होगा, शेविंग सेट होगा, शेविंग सेट न होकर औरतें को आजकल नहीं जी सकता है। कपड़ा ऐसे ही हो गया। बुद्धि हो जाओ, बुद्धि से जीवो। ऐसा है तो कुछ भी आविष्कार कर सकेगा। एडिसन का जैसे आविष्कार कर सकेगा, न्यूटन का जैसे आविष्कार कर सकेगा। नहीं तो क्या आविष्कार कर सकेगा? हाथ न वाला कपड़ा कैसे बना सकेगा करके आविष्कार कर सकेगा। नहीं तो पेट दिखा के कैसे कपड़ा सिलाई कर सकता है, वो आविष्कार कर सकेगा। नहीं तो दूसरा चीज
जांग कैसे दिखा के, नहीं तो दूसरी चीज कैसे दिखा के कपड़ा सिलाई कर सकेगा करके आविष्कार कर सकेगा। ऐसा वाला आविष्कार बुद्धि वालों को नहीं चाहिए। हम लोग जीना चाहिए गांधी जी का नारा का जैसे, कैसे सादा जिंदगी ऊंचाई वाला चिंता। हम सबको सादा जिंदगी होने दो, कीमत वाला जिंदगी नहीं, सादा जिंदगी। लेकिन हमारा चिंता बड़ा चिंता होना चाहिए, ऊंचाई वाला चिंता होना चाहिए, अच्छा चिंता होना चाहिए, प्रतिभा वाला चिंता होना चाहिए, वैज्ञानिक चिंता होना चाहिए। ऐसा वाला एक दिन आपको आज से हर दिन मिलने दो। दूसरा एक कहानी भी बोल के मैं अगला हफ्ता में आऊंगा। नमस्कार।